उनके साथ नन्हे प्यारे छोटे बच्चे। आज स्वतंत्रता दिवस के 79वें वर्षगांठ पे आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए हमें अपार गर्व का अनुभव हुआ। शायद बहुत लोग 79वां नहीं समझ पाए होंगे, दैट इज 79। आज हमने आज़ादी के 78 वर्ष पूर्ण करके 79वें वर्ष में प्रवेश किया। 14 अगस्त 1947 रात 11:59 पर भारत का विभाजन हुआ। रात में 11:59 पे पाकिस्तान को अलग राष्ट्र का दर्जा मिला और 12:01 पर भारतीय गणतंत्र अपने अस्तित्व में। 200 वर्षों तक हम लोग गुलामी का दंश झेले हैं अंग्रेजों का। उसके पूर्व भी सैकड़ों वर्षों तक हम लोगों ने मुगल सल्तनत और कई सल्तनत का गुलामी। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई, आज़ादी का पहला जंग छिड़ा, जो कि उस टाइम में संसार के साधन बहुत ज़्यादा उपलब्ध न होने के कारण विफल हो गया। उसके बाद निरंतर 90 वर्षों तक ये संघर्ष जारी रहा। इसमें आज की पीढ़ी शायद नाम नहीं जानती होगी, इसलिए मैं संक्षिप्त में ही कुछ लोगों का नाम लेना आवश्यक है। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक, इनकी शुरुआत हुई थी आधुनिक तरह से। इसके बाद गांधी, नेहरू, मोतीलाल नेहरू, जयप्रकाश, लाल बहादुर शास्त्री, इन सब का, सरदार पटेल, इन सब का बहुत योगदान रहा है आज़ादी की लड़ाई में। लेकिन इन लोगों के साथ ये अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा, अनशन, सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन के द्वारा आज़ादी दिलाना चाहते थे। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अप्रतिम योद्धा, जो कि गांधी के अनुयायी हुआ करते थे, लेकिन गांधी की विचारधाराओं से वो बहुत ज़्यादा सहमत नहीं, और उन्होंने गांधी के इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ा और गांधी के द्वारा समर्थित उम्मीदवार को पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, रिजाइन कर दिया, त्याग कर दिया, और उन्होंने अपना एक अलग रास्ता त्याग अपनाया कि केवल अहिंसा और सत्याग्रह और असहयोग से देश आज़ाद नहीं हो सकता। उन्होंने जापान सहित कई देशों के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया, और आज़ाद हिंद फौज का, जिसने कि द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र देश, जिनका की सर्वोच्च सेनापति उस टाइम में इंग्लैंड का शासन हुआ करता था, और दक्षिण एशिया में उस टाइम में लॉर्ड माउंटबेटन उसके कमांडर हुआ करते थे। तो उसके खिलाफ आज़ाद हिंद फौज ने दूसरे विश्व युद्ध में आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ मित्र देशों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी। तो आज़ादी के लड़ाई में हम नहीं भूल सकते हैं नेताजी के योगदान को, और सिंगापुर में बहुत सहयोग मिला। और 15 अगस्त 1947 में ऑफिशियली देश आज़ाद हुआ। उसके पहले 3 दिसंबर 1943 को ही नेताजी ने देश को आज़ाद घोषित कर दिया था। भारत आज़ाद देश के रूप में सामने आया था, और कई देशों का उसको समर्थन भी मिला। तो नेताजी का भी बहुत अहम, बहुत सराहनीय योगदान रहा है आज़ादी की लड़ाई में। और हम कैसे भूल सकते हैं अपने उस क्रांतिकारियों को जिन्हें आज की पीढ़ी भूलती जा रही है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल,
अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपनी कुर्बानी दी, बलिदान दिया, फांसी के फंदे पर चढ़े। और आजाद ने इलाहाबाद में अपने आप को आखिरी गोली बचने के कारण उन्होंने शपथ लिया था कि हम अपने जिंदा रहते हुए अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे, और उन्होंने वहीं पर आखिरी गोली अपने को मारी। हम कैसे भूल सकते हैं खुदीराम बोस जैसे इस बालक को, जिसके मन में लाला लाजपत राय के वध का, हत्या का या उनकी शहादत का उसका बाल खून उबल रहा था। खुदीराम बोस ने सक्रिय सहयोग किया, क्रांतिकारियों का साथ दिया, और 14 वर्ष की उम्र में उसे मुजफ्फरपुर में फांसी के फंदे पर लटका। अब हम आजाद हैं क्योंकि हम उस पीढ़ी के हैं कि हम लोगों ने गुलामी नहीं देखी, लेकिन हमें अपने बच्चों को, नई पीढ़ी को गुलामी के दंश के बारे में, आज़ादी की लड़ाई के बारे में, अपने महानायकों के बारे में, अपने क्रांतिकारियों के बारे में जरूर हम बताएं, जरूर शिक्षा दें। ये हमारा परम कर्तव्य है, और हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी इस आज़ादी को अक्षुण्ण रखें और भारत की एकता और अखंडता का सम्मान करते हुए हम सब भारतवासी एक हैं। पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।